प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। परीक्षाओं का दौर प्रारंभ होने वाला है। यूनिवर्सिटीज़ नए नए नियम बना रही हैं और इसी से संबंध में एक नियम बनाया है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने। उसको जान लीजिए, ताकि अप्रैल मई में जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं और जो जून जुलाई तक चल सकती हैं, उन परीक्षाओं में आप आसानी से शामिल हो सकें और किसी भी तरह का कोई नुकसान आपके रिजल्ट को लेकर नहीं हो। टाइम को लेकर कोई बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है और अगर आपने टाइम का पालन नहीं किया तो आप फेल भी हो सकते हैं। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एक समाचार पत्र में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के हवाले से एक बहुत ही विस्तृत समाचार प्रकाशित हुआ है और इस समाचार का उद्देश्य है कि विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में जो बढ़ती नकल की प्रवृत्ति है, पेपर आउट हो जाने वाली जो प्रवृत्तियां हैं, उस पर नियंत्रण लगाना है। और इसी के अंतर्गत कहा गया है कि अब परीक्षा कक्ष में पहुंचने का समय बदल दिया जा रहा है। ध्यान रखिए कि आपको परीक्षा में बैठने के लिए एक निश्चित समय टाइम टेबल में दिया जाता है। जैसे जो परीक्षा सुबह होती है उसमें 7 बजे से 10 बजे तक का समय होता है सामान्यतः। दोपहर वाली परीक्षा का समय 11 बजे से 2 बजे तक और सायं वाली परीक्षा का समय 3 बजे से 6 बजे तक का होता है। यानी जो परीक्षा 3 बजे प्रारंभ हो रही है, पहले ऐसा था कि आप 3:30 बजे तक पहुंच सकते थे परीक्षा कक्ष में। इसी तरह से जो परीक्षा 11 बजे प्रारंभ होने वाली होती है, उसमें आप 11:30 बजे तक और 7 बजे वाली परीक्षा में आप 7:30 बजे तक पहुंच सकते थे। यानी परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे बाद तक आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश मिल जाता था। साथियों, ध्यान से सुन लीजिए, अब इस व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। अब आधे घंटे के समय को कम करके 10 मिनट किया जा रहा है। यानी परीक्षा प्रारंभ होने के अधिकतम 10 मिनट बाद तक ही आपको परीक्षा कक्ष में अंदर जाने की अनुमति दी जा सकती है। अभी यह समाचार पत्र में प्रकाशित खबर है। शीघ्र ही इसके बारे में अधिसूचना, नोटिफिकेशन, निर्देश आदि भी विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाएंगे। इसका कारण बताते हुए समाचार पत्र में लिखा गया है कि कई बार परीक्षा के पहले पेपर आउट हो जाता है और पेपर आउट हो जाता है और यदि वो परीक्षार्थियों तक पहुंच जाता है तो परीक्षा केंद्र पर वो परीक्षार्थी आधे घंटे तक पढ़ाई करते रहते हैं और आधे घंटे की अधिकतम अवधि का लाभ उठाते हुए उसके बाद में परीक्षा देने पहुंचते हैं। जो क्वेश्चंस उन्हें मिल जाते हैं उनको वो तैयार करते हैं। इस तरह की बात समाचार में लिखी गई है और ऐसी किसी भी आशंका को रोकने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है कि अब आप अधिकतम 10 मिनट देर तक ही आ सकते हैं। साथियों, पेपर में यह भी लिखा है कि यदि आप 10 मिनट के पश्चात परीक्षा देने के लिए परीक्षा कक्ष में जाते हैं तो बिल्कुल भी एंट्री आपको नहीं दी जाएगी और आपको उस पेपर में अनुपस्थित मान लिया जाएगा। साल भर की आपकी पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी की मेहनत, ये सब बेकार चली जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखिए। परीक्षा केंद्र पर आप कम से कम 20 मिनट पहले ही पहुंच जाइए और अपने कक्ष में जाकर अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। हमने भी प्राय यह देखा है कि कुछ विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में परीक्षा के समय पर परीक्षा कक्ष में पहुंचने की बजाय बाहर घूमते हुए पाए जाते हैं और वे आधे घंटे के होने का वेट करते हैं और उसके बाद पहुंचते हैं। कुछ विद्यार्थी तो और लापरवाही करते हैं और आधे घंटे बाद भी पहुंचने की कोशिश करते हैं। साथियों, परीक्षा के दिन अगर आप ऐसा करते हैं और आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता है तो नुकसान हो जाएगा। इस समाचार में यह भी कहा गया है कि परीक्षा केंद्र पर CCTV की निगरानी को बढ़ाई जाए। ऐसी स्थिति में आपकी रिकॉर्डिंग होगी और रिकॉर्डिंग होने पर कुछ मामलों में रिकॉर्डिंग को यूनिवर्सिटीज़ ने यूनिवर्सिटी भेजने का भी निर्देश दिया है, जैसे लिफाफों में से पेपर आदि निकालने का समय वगैरह वगैरह। तो ऐसी स्थिति में आप पर पूरी दृष्टि रखी जाएगी और नियम का उल्लंघन होने की कोई संभावनाएं नहीं रहेगी। इसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप परीक्षा प्रारंभ होने के पहले ही परीक्षा कक्ष में पहुंच जाएं, उत्तर पुस्तिका ले लें, उस पर एंट्री कर लें, उस पर लाइन आदि खींच लें और एकाग्र होकर, शांत होकर आप प्रश्न पत्र की प्रतीक्षा करें और जैसे ही पेपर मिले उसको अच्छे से पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर दें। आशा है यह जानकारी आपको चेताने के लिए और सावधान करने के लिए उपयोगी आप इसे पाएंगे और अपने साथियों के साथ साझा करेंगे।
आपको यह बात कैसी लगी आप बताइए, अपने कॉलेज का नाम भी लिखिए। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनके परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। परीक्षा नजदीक आ गई है, आपको शुभकामनाएं और नमस्कार।